वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्टली हम इसमें करेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हम कवर करेंगे जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग। एंड सेकेंड पार्ट हम कवर करेंगे टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में हम कवर करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। एंड थर्ड वन इज हम करेंगे सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। काफ़ी सारी बुक्स में सिंपल दिया हुआ है ऑपरेशनल कॉस्टिंग एंड स्पेशल कॉस्टिंग। क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए और प्रॉपर आंसर देने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो कवर किया है। सारी आपकी टेक्निक्स को कवर किया और साथ में एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट की टेक्निक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है आपके फाइनल्स पेपर में। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द टेक्निक एंड अ प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक टेक्निक है क्या करने की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट असर्टन करने के लिए। द प्रिंसिपल इन एवरी टाइप ऑफ कॉस्टिंग आर द सेम, बट द मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द कॉस्ट डिफर विद द नेचर ऑफ बिजनेस। एवरी टाइप ऑफ कॉस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो तो सेम होता है, लेकिन कॉस्ट जब हमने निकालनी है वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस बड़ा है छोटा है किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग मेथड लगाने उसमें डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर। नेक्स्ट हम करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इज कंसर्न विद द फाइंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और वर्क ऑर्डर। जॉब कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, प्रॉपर जॉब जो हम कर रहे हैं, जॉब जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, ईच जॉब के पर्टिकुलर जो हम कॉस्ट निकालते हैं, लागत निकालते हैं, एक जॉब डन करने में जो हमारा खर्चा आता है उसकी जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है, डैट इज़ नोन एज द जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग इज कंसर्न विद द फाइंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और वर्क ऑर्डर। दिस मेथड इज फॉलोड बाय द कंसर्न्स व्हेन वर्क इज कैरिड ऑन बाय द कस्टमर रिक्वेस्ट। ये कब किया जाता है? जब वर्कर अपने कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सच एज प्रिंटर, जर्नल इंजीनियरिंग वर्कशॉप एटसेट्रा। अंडर दिस सिस्टम अ जॉब कोस्ट शीट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर ईच जॉब और वर्क ऑर्डर। और हम कैसे जॉब कॉस्टिंग निकालते हैं? हम जॉब कोस्ट शीट लगा लेते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब पूरी करने में, फिनिश करने में हमारा क्या खर्चा आया, उस खर्चे के बाद हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? इसे हम ठेका लागत भी कहते हैं। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में लगाई जाती है। जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा वर्क चलता है उसमें अप्लाइड होती है। Contract costing is applied for contract work like construction of dam, building, civil engineering contract, hospital building. Each contract or job is treated as separate cost unit for the cost ascertainment and control. हर एक जॉब में हमारी हर एक कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनते हैं। लाइक बिल्डिंग का सेपरेट अकाउंट बनेगा, डैम कंस्ट्रक्ट करने का सेपरेट अकाउंट बनेगा, ताकि हम प्रॉपर क्या करें, कॉस्ट को असर्टन कर सके प्रॉपरली। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लंबे समय की जो जॉब होती है उस नेचर की जॉब में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। अ बैच इज़ अ ग्रुप और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। बैच क्या होता है? एक सिमिलर प्रोडक्ट का जो ग्रुप होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, उसमें ये अप्लाई की जाती है। Under batch costing, a batch is a similar product is treated as a separate unit for the purpose of ascertaining cost.
सिमिलर प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम सेपरेट यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, क्यों? ताकि हमें ईजिली हो जाए पर्टिकुलर बैच की, ग्रुप की लागत को फाइंड आउट करने में। द टोटल कॉस्ट ऑफ बैच इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट। एक बैच की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करके उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट पर्टिकुलर ईच प्रोडक्ट की। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक बेकरी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। प्रोसेस कोस्टिंग आपको समझ ही आ रही है, प्रक्रिया लागत, जो एक मशीनरी से डिफरेंट स्टेजेस में होते हुए फिनिश प्रोडक्ट तक जाते हुए जो हमारी कॉस्ट उत्पन्न होती है उसे हम प्रोसेस कोस्टिंग बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और प्रोसेसेस बिफोर बिकमिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या होता है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 में जाते जाते लाइक मशीन 5 मशीन के बाद हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है। सो फर्स्ट मशीन से लेके आउटपुट जाने तक जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया लागत हमारी आई उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर जो हमारी लागत आ रही है डैट इज़ नोन एज अ प्रोसेस कोस्टिंग। कोस्ट आर डिटरमाइंड separately for each processes. The main feature of process costing is that output of one process becomes a raw material of another process. इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस कोस्टिंग की मेन फीचर, मेन नेचर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस की लागत रॉ मटेरियल की हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट में पहुंचाती है, नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंचाती है, नेक्स्ट प्रोसेस से जाकर नेक्स्ट प्रोसेस तक, ऐसे हम क्या करते हैं लास्ट तक अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं उसे लेने के लिए। दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग इज प्रोसेस कोस्टिंग। ऑपरेशन कोस्टिंग is a suitable for industries where production is continuous and units are exactly identical to each other. ऑपरेशन कोस्टिंग इंडस्ट्रीज में लगता है जहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, बंद नहीं होती, स्टॉपेज नहीं होती। दिस मेथड इज अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज लाइक माइंस इंडस्ट्रीज, ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट वर्क इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसमें कोई सीज़न नहीं होता, वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, चाहे वेदर सीज़न हो, चाहे सनी सीज़न हो, समर सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो। सो ऑपरेशन कोस्टिंग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करती है जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्शन चलती रहती है। अंडर दिस सिस्टम कोस्ट शीट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट कोस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग is a very effective method to find out the costing of a particular unit. In this method, cost per unit of output is ascertained and the amount of each element constituting such cost is determined. It is applied where the products can be expressed in identical quantitative units and manufacturing is continuous. Example, brick making and floor making. यूनिट कॉस्टिंग लगती है पर्टिकुलर यूनिट में जहां हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को गिन सकते हैं लाइक ब्रिक मेकिंग, फ्लोर मेकिंग इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कोस्टिंग। पहले हमने ऑपरेशन कोस्टिंग की थी जो कॉन्टिन्यूस इंडस्ट्रीज में चलती है, अब हम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ऑपरेटिंग कोस्टिंग इज यूज्ड इन दोस इंडस्ट्रीज विच रेंडर्ड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जहाँ पर क्या कही जाती है, सर्विसेज सेवाएं दी जाती हैं, प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता। अंडर दिस मेथड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज आल्सो डिटर्मिन, जो सर्विस प्रोवाइड करे उसकी भी कॉस्ट हमने निकालनी होती है, डिटरमाइन करनी होती है। जो हम सर्विस कॉस्ट निकालते हैं दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इट इज़ आल्सो नोन एज द सर्विस कॉस्टिंग। The organization like water supply department, electricity department sector are the example of using operating costing. Operating costing के अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं तो आप बोल सकते हो सिनेमा, एंटरटेनमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जिस यहाँ से हम सर्विस ले रहे हैं, गैस सप्लाई डिपार्टमेंट। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इनटू द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग।
डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। जब हम ईच डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग निकालेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग निकालेंगे, डिपार्टमेंट की अलग निकालेंगे कि हर डिपार्टमेंट में हमें क्या लागत आ रही है, क्या खर्चा आ रहा है, दैट इज नोन एज द डिपार्टमेंटल costing where a factory is divided into number of department. This method is useful there. Next is multiple costing. Multiple costing means combination of two or more of above methods of costing. जो हमने ऊपर मेथड डिस्कस किए उनमें से किसी दो और दो से ज़्यादा मेथड का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? मल्टीपल कोस्टिंग। जहाँ एक फैक्ट्री में अनेक तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कोस्टिंग टेक्निक अप्लाई हो रही है। वेयर अ प्रोडक्ट कंप्राइजेज मैनी असेंबल पार्ट्स और कंपोनेंट एज इन केस ऑफ मोटर कार, cost have to be certain for each component as well as for the finished product. For different component different method of costing may be used. It is also known as composite costing. This type of costing is applicable to industry producing motor vehicles, aeroplane, radio, TV, etc. Next है technique of costing. Beside the above method of costing, the technique of costing used by the management for controlling cost and मेकिंग सम इम्पोर्टेंट मैनेजीरियल डिसीजन। अब हम करेंगे मैनेजीरियल डिसीजन के लिए जो कोस्टिंग यूजफुल होती है। पिछली भी जो कोस्टिंग वो टेक्निक सी हाउ वी कैन कंट्रोल द कोस्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट कोस्ट विच आर यूजफुल फॉर मैनेजीरियल डिसीजन। मार्जिनल कोस्टिंग. Marginal costing is a technique of costing in which allocation of expenditure to production is restricted to those expenses which arise as a result of production, that is material, labor, direct expenses and variable overheads. Fixed overhead are excluded in cases where production varies because it may give misleading result. So this technique is useful in manufacturing industry. Marginal costing आपको भी पता क्या है? पर प्रोडक्ट जो हम आगे आउटपुट इंक्रीज करते हैं जो चेंजेस इन टोटल कॉस्ट होती है डैट इज नोन एज द मार्जिनल कोस्टिंग. मार्जिनल कोस्टिंग इज आल्सो नोन एज वेरिएबल कोस्टिंग, परिवर्तनशील लागत. डायरेक्ट कोस्टिंग. डायरेक्ट कोस्टिंग क्या है बेटा? द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स एंड लीविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट इन द पीरियड इन विच दे अराइज इज टर्म्ड एज डायरेक्ट कोस्टिंग. डायरेक्ट कोस्टिंग क्या है? डायरेक्ट मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए हम डायरेक्ट क्या खरीद रहे हैं? वुड. और लेबर का डायरेक्ट वेजेस जो हम पे कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कोस्टिंग, ये सारी क्या हो जाती है? डायरेक्ट कॉस्ट में आप इंक्लूड करते हो. इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है? लाइक आप फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर बनाने के लिए आपको मेखे चाहिए जिसे हम नेल्स कहते हैं, किल, तो वो इनडायरेक्ट कोस्टिंग है, वो डायरेक्ट कोस्टिंग नहीं है. डायरेक्ट कोस्टिंग में सिर्फ हम वो लेंगे जो डायरेक्ट मटेरियल खरीदा जाता है पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए. एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग कौन सी कोस्टिंग होती है? द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कोस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशन. मार्जिनल कोस्टिंग में सिर्फ हम वेरिएबल कोस्ट लेते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में हम दोनों कोस्ट लेंगे, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कोस्ट, जिसको हम कहते हैं टोटल कोस्ट. यूनिफॉर्म कोस्टिंग. यूनिफॉर्म कोस्टिंग कौन सी कोस्टिंग होती है? वेयर स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल एंड methods of cost accounting are employed by a number of different companies and form is termed as uniform costing. यूनिफॉर्म कोस्टिंग वो कोस्टिंग होती है जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज़ हो, सभी इंडस्ट्रीज़ एक ही मेथड से कोस्टिंग कर रही हों, चाहे वो किसी भी नेचर की हो. सो डैट इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म कोस्टिंग. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ कोस्टिंग. सिस्टम ऑफ कोस्टिंग इज पॉसिबल टू ascertain cost under each of the above methods by two different systems: historical costing and standard costing. Historical costing furtherly divided into two parts: post costing and continue costing. Post costing means ascertainment of cost after the production is completed. जब हम कब करेंगे cost को certain? जब हमारी production complete हो जाती है. This is done by analyzing the financial account at the end of the period in such a way so as to disclose the cost of units which have been produced. ये हमें cost unit produce जो किया उसको disclose करने में help करती है. For example, if the cost of product A to be calculated on this basis,
one will have to wait till the material are actually purchased and used, labor actually paid and overhead expenditure actually incurred. This system is used only for the certain the cost but not useful exercise any control over cost. So ये cost क्या है, ये हमें सिर्फ ये बताती है कि हमने कितना पे करना है, मटेरियल कितना खरीदा और लेबर कितनी बनी, उसको सिर्फ हमें पे करने में मदद करती है जो एक्चुअली हमारा इनकर हुआ। ये हमें कोस्ट कंट्रोल करने में या प्रेडिक्ट करने में कोई भी हेल्प नहीं करती। कॉन्टिन्यूस कोस्टिंग, इन केस ऑफ दिस मेथड कोस्ट इज असर्टेन एज सुन एज अ जॉब इज कंप्लीटेड और इवन व्हेन अ जॉब इज इन अ प्रोग्रेस। ये क्या है, उसके उल्ट हो जाती है। ये कॉन्टिन्यूसली हर चीज़ की लागत को डे बाय डे जो काम चल रहा है स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस कोस्टिंग इसका पार्ट है, वो क्या करती है, मैनुअली कैलकुलेट करते रहते हैं। दैट इज़ मोर यूजफुल देन पोस्ट कोस्ट बिकॉज इसमें हम साथ के साथ करेक्टिव एक्शन लेते रहते हैं। मैनेजमेंट प्रॉम्प्टली क्विकली डिसीजन ले लेती है कि हम खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होता है कि हम डिटरमाइन कर लेते हैं इन एडवांस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हम एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा, हमने इतना इस रकम तक खर्चा करना है, इस रकम तक हमारी लागत आनी चाहिए ये सारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं जब, तो हम प्री डिटरमाइंड में से माइनस कर देते हैं एक्चुअल हमारी जो परफॉर्मेंस हुई होती है। तो हम देखते हैं अगर तो प्री डिटरमाइंड हमारे से जो प्री डिटरमाइंड है उसमें से एक्चुअल खर्चा कम आ रहा है तो क्या है, हमारा फेवरेबल डिसीजन है, हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग गुड गई। अगर हमारे एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा राइज हो जाती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा अनफेवरेबल डिसीजन था, हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे कुछ अच्छा करने के लिए, बेटर रिजल्ट लाने के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर टेक्निक ऑफ कोस्टिंग। ऑल दी बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मैंने आपको बहुत ही इजी करके ये टेक्निक कवर करवाई है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको और क्लियर करूँगी। अदरवाइज इट इज़ ऑल अबाउट योर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।